अस्सलामुअलैकुम। आज हमारी क्लास 11 में जो है हम बच्चे की 2 साल के बच्चे की निकर बनाना सीखेंगे। पिछली वीडियो में हमने कटिंग की थी और मैंने बताया था कि मेरे पास जो है वो चौड़ाई इसकी कंप्लीट नहीं हो रही थी, तो मैंने इसमें जोड़ लगाया था। जोड़ लगाने के लिए 4 पट्टियाँ लगाई थी, ठीक है। अच्छा जी, अगर आपको वीडियो थोड़ी-सी भी अच्छी लगी हो, हमारी मेहनत नज़र आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दिया करें। इसके साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, ये आपकी तरफ से प्यार होता है। चलिए जी, हम स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा लगाया था उसके हम जो है सिलाई लगा लेते हैं, ठीक है। जोड़ लगा लिया, जोड़ लगाने के बाद हम इसको कर लेते हैं जी बंद, मतलब सिलाई लगा लेते हैं। सिलाई लगाने के बाद मैं क्या करूँगी जी, इलास्टिक लगाने वाली जगह जो है वो स्टिच करूँगी, ठीक है। अगर आपको अ, बेबी निकर में अगर आपको बेबी निकर में इलास्टिक लगाने का तरीका नहीं आता तो मुझे कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो मैं इलास्टिक लगाने के तरीके पर बना दूँगी, ठीक है। सबसे पहले हम इलास्टिक लगाने वाली जगह स्टिच करेंगे। जब हमारी ये जगह कंप्लीट हो जाएगी तो जी हमने क्या करना है, ट्राउज़र की सॉरी निकर की नीचे वाली जगह जो होती है जहाँ से पाँव अंदर जाते हैं, पौंचे वाली जगह, वो जगह हम स्टिच करेंगे, ठीक है। जैसे उसकी भी ऐसे ही बस हल्की सी पट्टी मोड़ेंगे, कोई इतना ख़ास काम नहीं है। पट्टी मोड़ने के बाद जी हम क्या करेंगे, साइडों से सिलाई लगाएंगे। साइडों से सिलाई लगाने के लिए आपने क्या करना है जी, एक सिंगल सिलाई नहीं लगानी, आपने जो है डबल सिलाई लगानी है। यानी एक राउंड आपने कंप्लीट किया, स्टार्ट से लिया और एक पोंचे से स्टार्ट किया, दूसरे पोंचे पे आकर एंड कर दिया, ये आपकी एक सिलाई होगी। फिर उसी पोंचे से लेकर टर्न किया, दूसरे पोंचे तक ले आए, तो ये आपकी सिलाई जो है वो नीचे से कंप्लीट हो जाएगी। उसके फ़ौरन बाद आपने क्या करना है, कैंची से छोटे-छोटे कट लगा देने हैं ताकि जो है अ, निकर जो है ईज़िली बेबी वियर कर सके और इस तरह कोई झोल वगैरह भी नहीं आते। जब हमारी निकर कंप्लीट हो जाए तो उसको एक बार आयरन ज़रूर कीजिए, क्योंकि आयरन करने से कपड़े में एक तो सफाई बहुत आती है, फिनिशिंग के साथ काम हो जाता है और देखने वाला भी खुश होता है कि वाक़ई किसी टेलर के हाथों से स्टिच हुआ है। इसलिए जो भी कपड़ा स्टिच करें, मेरी आपसे गुज़ारिश है कि जो भी कपड़ा आप स्टिच कर रही हैं ना, उसे आयरन बार-बार किया करें, इससे कपड़े में बहुत ज़्यादा फिनिशिंग आती है। अगर तो आपको मेरी वीडियो थोड़ी-सी भी अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर ज़रूर किया करें, ये आपकी तरफ से प्यार होता है और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तब तक के लिए अपना ख़याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।